सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। कम वक्त में अपनी शिनाख्त दुनिया अदब में कायम की है, मेरी मुराद है बहन नुसरत अतीक से। नुसरत अतीक ने, मैं ये कहूँ कि बहुत कम उम्री में, बहुत कम वक्त में दुनिया अदब के अंदर जो मुकाम हासिल किया है, इसमें ख़ुद उनकी अपनी काविशें हैं। बल्कि फ़राक़ साहब का एक शेर याद आता है कि मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फ़िराक़, मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फ़िराक़, आज जिसकी नर्म लव है शमअ महराब हयात। तो यकीनन गज़ल के महराब हयात को दायम और कायम रखने के लिए बहुत मुजाहिदा भी करना पड़ता है, और यकीनन नुसरत अतीक ने वो काम बखूबी अंजाम दिया है। आज उनकी 2 किताबों का रस्म इजरा होना है, रूनुमाई होनी है। पहली किताब है जो कि उन्होंने उर्दू शायरी का, उनका उर्दू गज़लों का मजमूए कलाम है, यादों की रेज़गारी। और इसके बाद एक और उनका मजमूए कलाम जो जुगनू एक सितारा के उन्वान से है, आज उसकी भी रस्म इजरा यहाँ पर होनी है। हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि हमारे शहर की मोअद्बर शख्सियतों के साथ साथ हिंदुस्तान के वो बावकार लोग भी आज की इस महफिल में शिरकत फरमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से दुनिया अदब को एक नई सिमत अता की है। आज की इस महफिल की सदारत मारूफ मुआलिज और मुहिब उर्दू डॉक्टर अजीज़ अहमद फरमाएंगे, जबकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शोबा हिंदी के साबिक सदर और गोरखपुर की अदबी तारीख़ पर गहरी निगाह रखने वाले हम सब के अजीज़ प्रोफेसर अनिल राय यहाँ पर अपना एक गरां कदर मकाला भी पेश करेंगे। और जाहिर सी बात है, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जो तमाम उमूर पर अपनी दस्तरस रखता हो। या मैं कहूँ कि हॉकी के एक गेम में एक खिलाड़ी होता है सेंटर हाफ। वो सेंटर हाफ ऐसा होता है कि हर तरफ गेंद फेंकता रहता है, सारे लोगों को खिलाता रहता है। तो आज के इस महफिल के सेंटर हाफ डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं, जिन्होंने बड़ी खूबी से, बड़ी मशक्क़त से, बड़ी ही मोहब्बत से आज की इस खूबसूरत बज़्म को यहाँ पर आरास्ता किया है। मुझे उम्मीद है कि चंद ही लम्हों में हमारे और दीगर मेहमान यहाँ पर आ जाएंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि बाज़ाब्ता तौर से आज की इस खूबसूरत बज़्म का आगाज़ वक्त मुकर्ररा के आसपास कर दिया जाए। हमारे बीच बहुत सारी शख्सियतें मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जिनकी बहुत सारी दुआएं हम लोगों को हमेशा मिलती रही हैं और इस प्रोग्राम के लिए भी मिली हैं, मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ। हमारे भाई जनाब परवीन श्रीवास्तव साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तक़बाल और स्वागत करता हूँ। आज की ये महफिल एक ऐसी शायरा के 2 गज़लों के मजमूए के रस्म इजरा की शक्ल में यहाँ पर मुनक़्क़द की गई है। नुसरत अतीक साहिबा, जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू गज़ल के उफ़क़ पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज उनकी 2 किताबें जुगनू एक सितारा और यादों की रेज़गारी
इन दोनों किताबों का यहाँ पर रस्म इजरा होना है। इसके अलावा हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन शख्सियात को, उन लोगों को जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, जिन्होंने अदब के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, हम उन्हें भी सम्मानित करते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम में, जो कि अदबी चौपाल एक साहित्यिक संस्था के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज दो लोगों को यहाँ पर सम्मानित करना है। वो हमारे बीच आ चुके हैं। पहले हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी, जो कि हिंदी काव्यधारा के दोहा सम्राट कहा जाता है उन्हें। और दूसरी एक शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के साहित्य में, मशरक़ी उत्तर प्रदेश के अदब में अपनी एक अलग शिनाख्त कायम की है। उन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू अदब को जो बढ़ावा दिया है वो बहुत कम लोग कर पाए। अदब की खिदमत करने वाले मुहिब उर्दू हम सब के अजीज़ जनाब महबूब सईद हारिस साहब को भी आज यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक मरतबा फिर मैं ये कहूँ कि ये महफिल तो एक बहाना है, क्योंकि फिराक और मजनू और प्रेमचंद की सरजमीन पर वक्तन वक्तन यूँ ही इस तरह की महफिलें आरास्ता हुआ करती हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि वो अदब जो हमेशा मोहब्बत की बात करता है, वो अदब जो हमेशा दिलों में ज़िंदगी पैदा करता है, वो अदब जो हमेशा एक हरारत पैदा करता है, उसे ज़िंदा रखा जाए, उसे लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे बीच दोहा सम्राट बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब से, नुसरत अतीक और अरशद आज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप महोदय को लेकर के मंच तक आएं, तालियों से इस्तकबाल करें कि हमारी गोरखपुर की वो रवायत, वो शान हमेशा जिंदा रहे। हमारे बीच हम सब के अजीज बेहतरीन शायर और उससे ही एक अच्छे, बहुत अच्छे इंसान डॉक्टर अखिलेश मिश्र IAS हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं नुसरत अतीक साहिबा, अरशद साहब से और डॉक्टर कलीम कैसर साहब से गुजारिश करूँगा कि दीदार बसवी साहब से कि उन्हें लेकर के स्टेज पर आए। उर्दू अदब की एक मायनाज शख्सियत जिसने गज़लों और शायरी के हवाले से गज़ल को, अदब को एक नई शिनाख्त अता की है, हमारे बीच मौजूद हैं जनाब फारूक जायसी साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि फारूक जायसी साहब बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ बरसों में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू अदब में जो सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, उर्दू अदब में जो फ़रोग़ हुआ है, उर्दू अदब के लिए जो नई स्कीमें बनाई गई, जो नई काविशें की गई, उसमें एक बहुत ही मोतबर नाम जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब का है। चौधरी कैफुल वरा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मुअद्दिबाना इल्तमास कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे बीच हम सबकी हर दिल अजीज शख्सियत, एक मुहिब उर्दू, एक ऐसा शख्स जो हमेशा हमतनगोश उर्दू ज़बान के लिए खड़ा रहता है, डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप भी स्टेज पे आए। हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों पर यकसा उबूरियत रखने वाली हमारे बीच, हमारे इस शहर की एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोअत्बर और हर दिल अजीज़ शख्सियत, हमारी इस शहर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे साहिबा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपया मंच पर आकर के आसन ग्रहण करें।